नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। एक ऐसा लड़का जो स्कूल में शरारतों का सरगना हो, जिसके शौक तितलियां पालना और बागवानी करना हो, और जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक तरह का रॉबिन हुड बन जाए। क्या कोई सोच सकता है कि वो बड़ा होकर साहित्य जगत का सबसे बड़ा कथाकार बनेगा? आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बचपन की उस दुनिया में झांकेंगे जहां एक महान लेखक के बनने की कहानी छिपी है। और इसके लिए हमारे सामने है विष्णु प्रभाकर के प्रसिद्ध जीवनी आवारा मसीहा। ये शीर्षक ही अपने आप में एक पहेली है ना। आवारा मतलब जो समाज के नियम तोड़े और मसीहा मतलब जो रास्ता दिखाए। बिल्कुल, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है हमारी आज की चर्चा इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। हम शरत के बचपन के किस्सों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आवारा लड़के के भीतर एक मसीहा पल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन के दो अलग-अलग ठिकानों से, भागलपुर और देवानंदपुर। ये दो जगहें मतलब उनकी जिंदगी के दो ध्रुव जैसी थीं। हाँ, एक तरफ था भागलपुर में नाना केदारनाथ का बड़ा भरापुरा, लेकिन बेहद अनुशासित संयुक्त परिवार। जी, और दूसरी तरफ था देवानंदपुर का पैतृक गांव, जहां आजादी तो थी पर साथ में भयंकर गरीबी थी और कोई रोक-टोक नहीं थी। और इन दो दुनियाओं के बीच शरत का बचपन एक पेंडुलम की तरह झूलता रहा। इस बदलाव की वजह क्या थी? वजह थे उनके पिता मोतीलाल। वो एक क्या कहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली लेकिन स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। अच्छा। वो कहानियां लिखते, उपन्यास, कविताएं, सुंदर चित्र बनाते, लेकिन दुनियादारी से उनका कोई वास्ता नहीं था। कोई भी नौकरी उन पर टिकती ही नहीं थी। तो इसी आर्थिक तंगी के कारण परिवार को नाना के घर जाना पड़ा। जी बिल्कुल। शरत की माँ भुवन मोहिनी को बच्चों के साथ अपने पिता के घर भागलपुर आना पड़ा और मोतीलाल को एक बार फिर घर जमाई बनकर रहना पड़ा। तो एक तरफ पिता का ये कलात्मक लेकिन थोड़ा गैर जिम्मेदार स्वभाव और दूसरी तरफ नाना का कठोर अनुशासन। शरत इन दो ध्रुवों के बीच कहीं पिस रहे थे। बिल्कुल। और ये टकराव उनके मन में बहुत गहराई तक उतर गया। नाना केदारनाथ का तो मानना था कि खेलकूद से जीवन नष्ट हो जाता है। अरे उनके घर का नियम था सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को लौटकर देर रात तक बच्चों को बस चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है। खेलकूद, पतंगबाजी, सब कुछ मना था। और इसी माहौल में साहित्य से उनका पहला परिचय भी बड़ा मजेदार हुआ। उन्हें दुर्गाचरण एमई स्कूल में भर्ती कराया गया और वहां उन्हें सीता वनवास जैसी किताब पढ़नी पड़ी। हाँ, और कहते हैं कि उसे पढ़कर वो इतना रोएं कि उन्हें लगा कि साहित्य का एकमात्र उद्देश्य इंसान को रुलाना ही है, दुखी करना ही है। सोचिए, जो लेखक बाद में अपनी कलम से करोड़ों लोगों को रुलाने और हंसाने वाला था, हाँ। उसका साहित्य से पहला परिचय आंसुओं से भरा था। लेकिन शरत में एक और खास बात थी। नाना का अनुशासन उन्हें जितना दबाता था, उनका विद्रोही मन उतना ही बाहर आने के रास्ते खोजता था। जैसे वो किस्सा जब उनके शिक्षक अक्षय पंडित बीमार पड़ गए और नाना उन्हें देखने गए। शरत ने मौका देखकर बच्चों के बीच घोषणा कर दी, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले। और फिर वहां संगीत और ठहाकों की महफिल जम गई। ये छोटी छोटी शरारतें उस घुटन भरे माहौल में उनकी आजादी की सांसें थी। ये दोहरापन ही शायद उनके स्वभाव की कुंजी है। बिल्कुल। एक तरफ वो उस कठोर अनुशासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, दूसरी तरफ उनमें किसी से पीछे न रहने की एक तीव्र इच्छा भी थी। अच्छा। यही वजह है कि इतनी शरारतों के बावजूद उनकी गिनती स्कूल के सबसे होशियार लड़कों में होती थी। वो विद्रोह करते थे पर अपनी काबिलियत की कीमत पर नहीं। अच्छा, तो अनुशासन के खिलाफ विद्रोह की बात तो समझ आती है, लेकिन उनके शौक भी बड़े अजीब थे। ये सिर्फ बच्चों वाले खेल नहीं लगते। तितलियों को पालना, उनका ख्याल रखना, इसमें तो एक तरह का गहरा अवलोकन और धैर्य छिपा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। वो सिर्फ तितलियां नहीं पाल रहे थे, वो एक तरह से जीवन के सूक्ष्म रूपों को समझना सीख रहे थे। कैसे? उन्होंने एक काठ के बक्से में पूरा तितली उद्योग लगा रखा था। वो उनके भोजन, उनके स्वभाव, यहाँ तक कि उनके युद्ध का भी अध्ययन करते थे। अरे वाह! यही नजर उन्हें बाद में समाज के उन उपेक्षित पात्रों को देखने में मदद करती है जिन्हें कोई और नहीं देखता था। और उनकी टोली, कहा जाता है कि वो उसके निर्विवाद नेता थे।
एक बच्चे में ये लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आती है? क्या ये सिर्फ दबंगई थी या कुछ और? नहीं, ये दबंगई बिल्कुल नहीं थी। ये साहस और सूझबूझ का मेल था। बच्चे उनकी तरफ इसलिए खींचते थे क्योंकि वो जोखिम उठाते थे और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। जी, उनकी टोली में घर के नौकरों के बच्चे भी शामिल थे, बिना किसी भेदभाव के। उस जमाने में यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। उनका नेतृत्व भरोसे पर आधारित था। इसी भरोसे और साहस का एक और किस्सा है, वो सांप को वश में करने वाला। वो क्या था? हाँ, वो भी बड़ा मजेदार है। उन्हें कहीं से एक किताब संसार कोश हाथ लग गई, जिसमें लिखा था कि सांप को वश में करने का एक मंत्र है। अच्छा। और विधि ये थी कि बेल की जड़ सांप के सामने रखने से वो बेसुध हो जाता है। अब शरद ठहरे प्रयोगधर्मी, वो अपनी पूरी टोली को लेकर निकल पड़े इस किताबी ज्ञान को परखने। और नतीजा क्या हुआ? एक अमरूद के पेड़ के नीचे उन्हें घोखुर सांप का एक बच्चा मिल गया। पूरे आत्मविश्वास के साथ शरद ने बेल की जड़ उसके सामने कर दी, ये सोचकर कि सांप भी क्षमा प्रार्थना करेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल, सांप का बच्चा बेसुध होने के बजाय गुस्से में बार बार उसी जड़ को डसने लगा। ये देखकर सारे बच्चे डरकर भाग गए और आखिरकार उनके मणि मामा को लाठी से उस सांप को मारना पड़ा। तो मंत्र काम नहीं किया, लेकिन एक किस्सा सिर्फ एक शरारत से ज्यादा कुछ बताता है। ये दिखाता है कि शरद किताबी ज्ञान को असल दुनिया में आजमाने से नहीं डरते थे, भले ही नतीजा खतरनाक हो। और ये भी कि वो जीवन के रहस्यों को लेकर कितने जिज्ञासु थे। संसार कोश में पढ़ी एक बात को सच मानकर जंगल में निकल पड़ना, ये एक खोजकर्ता का स्वभाव है, जो बाद में उनके लेखन में समाज की सच्चाइयों को खोजने में लगा। वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो हर चीज को अनुभव करना चाहते थे। जी, इसी तरह उनका एक गुप्त ठिकाना भी था, जिसे वो तपोवन कहते थे। गंगा किनारे एक सुनसान हरी भरी जगह, जहां बैठकर वो घंटों सोचते रहते थे। तो भागलपुर में हमने एक ऐसे शरद को देखा जो अनुशासन के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। लेकिन जब वो देवानंदपुर लौटे तो लड़ाई अनुशासन से नहीं बल्कि गरीबी और भूख से थी, और यहाँ उनके विद्रोह का रूप पूरी तरह बदल गया। जी, देवानंदपुर में अनुशासन की कोई लगाम नहीं थी, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा थी। हालत इतनी खराब हो गई कि स्कूल की फीस ना दी पाने के कारण शरद की पढ़ाई छूट गई। यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू हुआ जिसे लोग उनका आवारापन कहते हैं। पढ़ाई छूटने के बाद वो गांव के आवारा लड़कों की टोली के सरदार बन गए। दूसरों के बागों से फल तोड़ना, तालाब से मछलियां चुराना, ये सब उनके रोज के काम थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। बिल्कुल, उनका ये तथाकथित आवारापन स्वार्थ के लिए नहीं था। वो जो कुछ भी चुराते या हासिल करते, उसे अपने दोस्तों और गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देते थे। ये रॉबिन हुड वाली बात बहुत अहम है। ये महज पेट भरने के लिए की गई चोरी नहीं थी, इसमें एक तरह का न्याय का भाव था, है ना? बिल्कुल, कि जिसके पास नहीं है उस तक चीजें पहुंचनी चाहिए। सही कहा। यहीं पर आवारा और मसीहा जुड़ते हैं। वो समाज के बनाए नियमों को तोड़ रहे थे, यानी आवारा बन रहे थे, लेकिन एक बड़े नैतिक उद्देश्य के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। वो मसीहा की भूमिका निभा रहे थे। जी, एक बार तो उन्होंने तालाब से पकड़ी हुई मछलियां बेचकर एक बीमार और गरीब आदमी के इलाज का पूरा प्रबंध कर दिया था। ये उनके अंदर के विद्रोह और करुणा का पहला संगम था। और उनका साहस सिर्फ शरारतों तक ही नहीं था। एक किस्सा है जब वो नयन बागदी नाम के एक व्यक्ति के साथ लौट रहे थे और रास्ते में लुटेरों ने एक भिखारी को पकड़ लिया था। हाँ, घने जंगल में उन्हें किसी के पीटे जाने की आवाज सुनाई दी। नयन बागदी ने हिम्मत दिखाकर लुटेरों को ललकारा। ये देखकर बालक शरद भी एक डंडा लेकर लुटेरे से भिड़ने को तैयार हो गए। एक बच्चे के लिए ये तो असाधारण साहस था। बिल्कुल, वो अन्याय देखकर चुप रहने वालों में से नहीं थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। इसी दौर में उनकी एक साथी थी धीरू, जिसके साथ वो दिन भर घूमते, शरारतें करते और शाम को घर आकर दोनों अपने अपने घर मार खाते। माना जाता है कि धीरू ही उनकी कई प्रसिद्ध नायिकाओं जैसे देवदास की पारो और श्रीकांत की राजलक्ष्मी की प्रेरणा बनी। संभव है धीरू के साथ उनका रिश्ता बराबरी और दोस्ती का था। शायद यहीं से उन्होंने स्त्री पात्रों को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखना और समझना शुरू किया, जो उस दौर के साहित्य के लिए एक नई बात थी। तो अब तक हमने उनके साहस, उनके विद्रोह,
उनकी करुणा और उनकी दोस्ती को देखा। पर सवाल ये है कि ये सारे अनुभव एक लेखक को कैसे गढ़ रहे थे। इन सभी अनुभवों के नीचे एक धारा लगातार बह रही थी, और वो थी उनकी गहरी अवलोकन शक्ति। वे सिर्फ घटनाओं को जीते नहीं थे, वे उन्हें अपने अंदर दर्ज कर रहे थे। वो लोगों को, उनके व्यवहार को, उनके दुख सुख को बहुत बहुत करीब से देखते थे। इसकी एक बहुत मार्मिक मिसाल है। एक बार वो अपने शिक्षक अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा घाट जा रहे थे। रास्ते में एक टूटे हुए घर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। शिक्षक ने सहज भाव से पूछा, ये कौन रोता है? तब बालक शरत ने जो जवाब दिया वो उनकी असाधारण संवेदनाशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, मास्टर मुशाई, इस नारी का स्वामी अंधा था। कल रात वो मर गया। वो बहुत दुखी है। फिर उन्होंने कहा, दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाई, ये सचमुच का रोना है। एक पल की खामोशी के बाद ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी कम उम्र में दुख की इतनी गहरी समझ और उसे व्यक्त करने के लिए इतने सटीक शब्द, ये कोई सिखाई जाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जन्मजात संवेदनशीलता है, और यही संवेदनशीलता उनके लेखन की आत्मा बनी। उन्हें लिखने की सीधी प्रेरणा तो अपने पिता मोतीलाल से ही मिली। अच्छा, वो कैसे? उनके पिता कई कहानियां और उपन्यास शुरू करते, पर उन्हें हमेशा अधूरा छोड़ देते थे। शरत उन अधूरी कहानियों को पढ़ते और सोचते कि इनका अंत क्या हो सकता है। तो एक तरह से वो उन कहानियों को अपने मन में पूरा करते थे। हाँ, यही से उनके मन में लिखने की इच्छा जगी, उन अधूरी कहानियों को पूरा करने की इच्छा। और जब उन्होंने अपनी पहली कहानी काशीनाथ लिखी तो उसका नायक भले ही उनका एक दोस्त था, लेकिन कहानी का दर्द उनके अपने पिता का था। जी, उस पिता का दर्द जो ससुराल में एक घर जमाई बनकर रहता था और जिसने समाज के दबाव में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो दिया था। मतलब उन्होंने लिखना अपने सबसे करीबी इंसान के दुख को समझकर शुरू किया। बिल्कुल। उनके लेखन की नींव में उनके गांव के अनुभव, गरीबी का दंश और समाज का कठोर चेहरा था। ये अनुभव ही उनके साहित्य का आधार बने। जैसा कि विष्णु प्रभाकर लिखते हैं, वे अपने गांव के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सके, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो ये थी शरत चंद्र के बचपन की कहानी। एक ऐसा बचपन जो अनुशासन और आवारगी, गरीबी और साहस, शरारत और गहरी संवेदना के बीच गुजरा। और अब हम उस सवाल पर लौट सकते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। उनका आवारा होना असल में समाज और जीवन के उन कोनों को अनुभव करने की एक यात्रा थी जहां आमतौर पर कोई नहीं पहुंचता। उन्होंने जो कुछ भी जिया उसे ही अपनी कहानियों में उतारा, और इस तरह वो समाज के सताए हुए उपेक्षित पात्रों की आवाज बने। इसीलिए विष्णु प्रभाकर ने उन्हें आवारा मसीहा कहा। एक ऐसा मसीहा जो खुद आवारा रहकर दूसरों के दुखों को समझता और उन्हें शब्द देता था। आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। शरत ने अपनी एक रचना में बचपन के एक डरावने इमली के पेड़ का जिक्र किया है जिससे वे बहुत डरते थे। सालों बाद जब वो उसे देखते हैं तो पाते हैं कि वो तो एक साधारण पेड़ है। वो उसे प्यार से छूकर कहते हैं, डर क्यों लगेगा, तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। सोचने वाली बात यह है कि क्या जीवन के वे अनुभव, वे स्थान या वे लोग जिनसे हम बचपन में डरते हैं या जिन्हें हम एक चुनौती की तरह देखते हैं, बड़े होके वही हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बन जाते हैं। शायद शरत का आवारापन भी उनके लिए उस इमली के पेड़ जैसा ही था। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।